कान से उसकी तरफ नज़दीक जाके उसके मुंह से वो नाक से सांस की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही वो देखना है। इस तरीके से हम उनका ब्रीदिंग देखते हैं। बहुत बार जो सड़न कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट रहते हैं उनमें ब्रीदिंग बहुत कम रहता है ना, तो उसको हम एंगुलर ब्रीदिंग कहते हैं, तो वो ब्रीदिंग बरोबर नहीं सुन पाते। तीसरा हमें उनकी पल्स चेक करना है। तो पल्स कैसे चेक करेंगे? जनरली हम पल्स अपने हाथों की पल्स देखते हैं, बट जो सडन कार्डियक, ये रेडियल आर्टरी रहती है, इसे हम रेडियल आर्टरी कहते हैं। दूसरी जो सडन कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो उस चक्कर में पल्स, यहाँ की पल्स हमें नहीं मिल पाती। तो हमें जो चेक करना है वो कैरोटिड आर्टरी पल्स। कैरोटिड आर्टरी जो रहती है, जो हमारा गला है, तो ये बीच वाला जो एरिया है, मैडम सैंपल कहते हैं, तो उसके बाजू में जो जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक कैरोटिड आर्टरी मिलेगी। 2 सेंटीमीटर राइट साइड में जाइए, 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में जाइए, चेक करेंगे आपको तो पल्स का वेवफॉर्म मिलेगा, तो उसे हम कैरोटिड आर्टरी पल्स, उसको हमें चेक करना है कि वो पल्स बराबर आ रही कि नहीं आ रही। तो आप अपना नॉर्मल अपना खुद से चेक करके देख सकते हैं कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से फिर हमको कंपेयर करना रहता है। अगर पल्स बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब हमें जल्दी से जल्दी सीपीआर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताया है ना। असेसमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले उसका पेशेंट को देखना है, कॉन्शियसनेस पल्स चेक करना है। दूसरा इसके बाद आता है कॉल फॉर हेल्प। तो हमेशा हमको याद रखना है कि अकेला आदमी कभी भी कोई भी काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो सीपीआर भी अकेले तो नहीं कर पाएंगे। जब भी जैसे अभी पेशेंट गिर गया है, इतने सारे लोग हैं, तो भीड़ में आपका नाम क्या भैया? शाहिद। तो जैसे मुझे पता है कि शाहिद भी खड़े हैं, तो शाहिद भैया आप एम्बुलेंस को बुलाओ, मैं सीपीआर स्टार्ट करता हूँ, या फिर पॉइंट करिए किसी को भी, रेड शर्ट वाले भैया आप एम्बुलेंस को बुला लो, मैं ठीक है। नंबर 1 चेस्ट कॉम्प्रेशन, नंबर 2 है ब्रीथिंग। तो चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसे करेंगे? तो चेस्ट कॉम्प्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपको पेशेंट को या व्यक्ति को जो हार्ड सर्फेस है वहाँ पे लेटाना है। आपने देखा होगा हमने यहाँ पे टेबल वगैरह नहीं रखा है, ना ही हमने यहाँ पे सोफा रखा है, ना बेड रखा है, हमने हार्ड सर्फेस रखा है। उसका कारण ऐसा है कि जो हार्ड सर्फेस रहेगा, तो उसके वहाँ पे अगर अपन चेस्ट कॉम्प्रेशन करेंगे तो हार्ट को जो कॉम्प्रेशन मिलना रहेगा वो अच्छे तरीके से मिल पाएगा, डिलीवर अच्छे तरीके से हो जाएगा और सीपीआर की जल्दी अच्छा फायदा होगा हमें। अगर यही चीज़ अगर अपन सोफे पे रख के करेंगे या बेड पर रख के करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए जो हार्ड सर्फेस है, फॉर एग्जांपल टेबल हो गया या फिर फर्श हो गया, इसके ऊपर रख के हमको रखना है, करना है, और पीठ के बल लेटाना है पेशेंट, ठीक है। इस तरीके से चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट करना है। तो चेस्ट कॉम्प्रेशन करना कहाँ पे? तो जो हमारा चेस्ट रहता है उसके आगे की बोन है ना, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको स्टर्नम कहते हैं, या उसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो इसका निचला 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, यहाँ पे हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है। इसके पीछे का कारण है कि हार्ट पीछे पाया जाता है, हार्ट इज रेट्रोस्टर्नल है, स्टर्नम के पीछे। तो ये 1/3 एरिया, जो लोअर 1/3 एरिया, वहाँ पे हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन करना रहेगा। तो चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसे करेंगे? तो जो भी आपका हैंड या राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, डोमिनेंट हैंड जिसको, उसके सहायता से इस तरीके से फिंगर्स को इंटरलॉक करना रहेगा, ठीक है, एक के ऊपर एक रखिए। और आपको वर्टिकली प्रेशर देना है शोल्डर के सहारे से, है ना। जैसे ये हिस्सा है तो यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर देना है, और प्रेशर जो है वर्टिकल रहना चाहिए, ठीक है, विद ग्रेविटी, शोल्डर की ग्रेविटी की हेल्प से। बिना इसको एरियो को मोड़ना नहीं है, वर्टिकली प्रॉपर ऐसा राइट एंगल से रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है। कितना करना है? तो ये जो चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है, 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन को करना है। इसकी जो स्पीड होती है लगभग 100 से 120 प्रति मिनट होना चाहिए। इसका मतलब करीबन 1 से 2 चेस्ट कॉम्प्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरीके से 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन के बाद हमें ब्रीदिंग के लिए जो मैनुअल कहते हैं उसको कहते हैं हेड टिल्ट एंड चीन लिफ्ट। तो ये हेड है, हेड को टिल्ट किया जाता है और चीन को लिफ्ट किया जाता है, जिससे जो एयरवे है वो एरिया ऊपर होता है। ऊपर होने के बाद हमें माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। हॉस्पिटल्स में हम लोग एक अम्बू बैग रखा है, तो अम्बू बैग लगा के ब्रीदिंग देते हैं, या फिर उसको ऑक्सीजन की कनेक्ट करके ब्रीदिंग देते हैं। लेकिन बाकी जगह पे तो नहीं रहते, तो हमको माउथ टू माउथ देना रहता है। जनरली माउथ टू माउथ प्रैक्टिस आफ्टर कोरोना के बाद लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो नहीं दे पाते, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। अगर नहीं दे पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू करिए विद चेस्ट ऑपरेशन।